नमस्कार दोस्तों। ये 2 महीने में 41 ईयर्स के हो जाएंगे। इस पाम में देखते क्या क्या खासियत है और क्या क्या प्लस माइनस है। अभी ये फिलहाल काफ़ी टेंस में है। इनको जीवन के प्रति डर लग रहा है कि क्या होगा। एक अच्छी खासी गाड़ी चल रही थी और पिछले कुछ सालों से ये कुछ भी उसमें कर नहीं पा रहे। तो ऐसा क्या हुआ इनके साथ। अच्छा पैसा कमा रहे थे और अचानक इनके जीवन में ब्रेक लगी। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा हो तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वेरिश भी है और रेक्टेंगल भी है। सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी अच्छे होते हैं ये लोग। बैठे बैठे बोलकर कार्य करने की इच्छा शक्ति होती है। प्लस चौड़ाई भी है तो व्यक्ति मेहनती भी होता है। इनका अंगूठा देखने लायक है। बड़े अधिकारियों के हाथों में जिस तरह का अंगूठा होता है वैसा अंगूठा है। फर्स्ट फैलेंस देखिए, कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं ये लोग। यानी इनके हाथ के नीचे जो काम करता है वो तौबा करता होगा, यानी परेशान रहता होगा। बहुत काम ले पाते ये लोग। मैं हृदय रेखा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अंगूठे की बात कर रहा हूँ। बहुत काम ले पाते ये लोग क्योंकि ये खुद ही उतने लेवल में काम करते हैं। तो हाथ के नीचे वाला उसको उनको देख देख कर काम करना पड़ता है। और कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा लगन वाले लोग होते हैं। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है। लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते हैं। प्लस ये अंगूठा मांसल भी है। बहुत स्ट्रांग व्यक्तित्व होगा इनका। बड़े अधिकारियों का जैसा व्यक्तित्व होता है। मैं इनका अंगूठा देखकर ये जो तहसील प्लेस में या डिस्ट्रिक्ट प्लेस में जो बड़े बड़े होलसेल बिजनेस वाले होते हैं उनको आप लोग कभी काम करते देखो। आप उनकी जो काम करने की पैटर्न है, उनके हाथों में इसी तरह के अंगूठे पाए जाते हैं। इसी तरह के बहुत एनर्जी होती है उनमें और सुबह से लेके रात तक कंटिन्यू लगे रहते हैं। इनसे बेटा बनकर चाहे इतना मांग लो, बाप बनकर कुछ नहीं ले पाओगे। इतना स्ट्रांग व्यक्तित्व होगा। उंगलियां छोटी है तो फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। जुपिटर की उंगली सूर्य की उंगली से काफ़ी बड़ी है। ये एक माइनस पॉइंट होता है। हाँ, लीडरशिप क्वालिटी जरूर देती है ये उंगली, पर ईगो प्रॉब्लम भी भरपूर रहता है इनको। भरपूर। छोटी छोटी बातों में हर्ट हो जाता है। ये एक रोग समझना। जब भी इस तरह की स्थिति आए उसे दूर रहने की कोशिश करना, नहीं तो ये आपको परिवार में भी आपको तकलीफ मिलेगी, परिवार वालों को भी, और आप इसकी ज़्यादा बहुत शिकार बनोगे। क्योंकि जीवन है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलते ही रहता है। तो हर चीज़ें हमें उससे दूर ही रहना, ईगो नाम की चीज़ से। ये उंगली और ये अंगूठा जब किसी का बड़ा हो तो बेसिक सफलता बहुत आसानी से मिलती है और इनको भी मिली हुई थी। ये उंगली जब फर्स्ट फैलेंज के ऊपर तक पहुंचती है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। ये वापस पैसा कमाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा घबराने वाली पाम नहीं है। मैं सारा एक एक करके स्पष्ट करूंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी रेखा हो यहाँ पर तो बुढ़ापे में भी अच्छी अर्निंग करता है। और यहाँ पर भी एपेक्स साइन बनी है तो ये बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। बिजनेस इनको बहुत अच्छी समझ में आता है। हाँ, थोड़ा सा उभार यहाँ पर ज़्यादा है तो थोड़ा सा नाम के प्रति जिज्ञासा ज़्यादा रहती है ऐसे लोगों में। अब मैं आपको थोड़ी सी जो इनके साथ कम्युनिकेशन हुआ उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दूंगा। मैंने ये 2 साइन इनके हाथ में देखी। हाँ, इनके पास ये ग्रामीण क्षेत्र में है। इन्होंने साफ कबूल कर लिया कि मेरे पास यही मोबाइल है, इससे अच्छा मोबाइल है नहीं। आप इसी से काम कर लीजिए, मुझे पता है आप अच्छे से अच्छा प्रिडिक्शन कर लोगे। अब कोई व्यक्ति इतना मीठा बोले तो हम ना तो कर नहीं सकते।
मेहनत फिर भी कराई, पर जब भी थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करवाता था तो कोई ना कोई डायलॉग मार देते थे और मैं सरेंडर हो जाता था। मैंने एक साइन यहाँ पर देखी, जब आपका क्लियर फोटो नहीं आता तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करना ही पड़ता है व्यक्ति से। तो इसके बारे में पूछा तो इन्होंने कहा मैं सालाना 10-15 लाख कमाता था। फिर एक और साइन मैंने देखी यहाँ पर भी, और ये सन लाइन पर ही थी। ये दो साइनें देखी तो मुझे इनके मुंह में उंगली डालकर बुलवाना पड़ा कि आप मुझे ये पर्टिकुलर सालों में बताइए 31 से लेकर 35 तक आपने कितने रुपए कमाए। तो इन्होंने हिसाब किताब बताया तो वो 2 करोड़ का बन रहा था, 2 करोड़ का। अब कहाँ 10-15 लाख, अगर 4 साल का हिसाब भी लगाऊं तो 60 लाख हुए, और 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था इनका। यानी ये साइन का इफेक्ट तब जाकर मैं माना कि ये साइन है, नहीं तो इस तरह से धुंधले में मैं कैसे मानूं कि ये साइन है। और इनके पास उत्तम मोबाइल था नहीं तो सरेंडर होना ही था। तो इसका बेनिफिट ये है कि आगे चलकर जब इनकी धन रेखा होगी तो वापस ये उसी लेवल में पैसा कमाएंगे। मेरा मकसद केवल उतना होता है साइनों को जानने में। और कहीं ना कहीं ईश्वर ने ऐसी एक कला दे दी है कि नियर बाय तो मैं पहुंच पाता हूं। पता नहीं ये कैसे आई, भगवान जाने। हाँ, मैं इसका घमंड नहीं करता, पर कहीं ना कहीं सिक्स सेंस या इसके प्रति ज़्यादा लगाव कहो, इस शास्त्र के प्रति, इस लेवल तक पहुंचाया मुझे। और मेरी बात सच निकली। अब 4 साल को डिवाइड करो तो 50 के आसपास बैठता है, और 4 सालों का घर खर्च पकड़ लो, दुकान का खर्च पकड़ लो, तो व्यक्ति ग्रॉस कितना कमाया होता है। ये तो नेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे। तो ये एक खुशी भी मिलती है जब हम कभी उस शास्त्र के प्रति हम इतने जिम्मेदार बनते हैं, तो हमें भी खुशी होती है कि नहीं, हम रीचिंग पॉइंट पर पहुंचे। हम कहीं ना कहीं हमने जो विद्या सीखी है उसके पास में हम, ये खुशी भी मिलती है। तो ये एक एडवांटेज है इनके हाथ में। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। जब आपकी फेट लाइन अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छा उत्तम वापस आपको जीवन मिलेगा, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं बताऊं, यहाँ पर इनकी ये यहाँ से अगर गिनूं तो ये 4 साल इनकी धन रेखा काफ़ी अच्छी थी, ये 4 साल। और इसी पीरियड में इन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया, जो मैंने आपको अमाउंट भी बताया, 4 से। यानी बहुत बार हमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगले के पास है ही नहीं वो सुविधा, तो करे क्या। ग्रामीण क्षेत्र है, कहाँ से ढूंढना। यहाँ पर विद्या रेखा बनी है पर 2 फोर्क बने हुए हैं। तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज तो अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है। और जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा, ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर भी काम करेंगे, पर अपने उस बेसिक नॉलेज पर घमंड भी रहता है। ये भी एक माइनस पॉइंट रहता है। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता पता ही नहीं होता। हाँ, एक लाइन राइट में ज़रूर जा रही है, तो ये 4 बेनिफिट दिलाती है। ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करते हैं, प्लस सरकारी लाभ या पॉलिटिकल लाभ। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। इनका जुपिटर माउंट बहुत अच्छा है। खाने के बहुत शौकीन होंगे, इनको इज्जत भी भरपूर मिलती होगी। कहीं पर भी जाते होंगे तो 4 लोग खड़े होकर जगह देते होंगे। प्लस मेरे जैसा व्यक्ति जो क्वालिटी कॉन्शियस है, वो भी इनके सामने सरेंडर हो गया। उसका कारण है ये जुपिटर माउंट। मैंने ये कई बार नोट किया। ऑफिस में भी कोई व्यक्ति आता है, समझो कोई बैठा है अंदर,
अपने आप उठने का मन करता है और बाहर जाकर वो अपने आप जबान से निकलता है, थोड़ी देर रुकिए मैं आपको लेता हूँ कैबिन में। पता नहीं ये क्या होता है, इनके अंदर वो पावर होता है। और खाना खाने के लिए ये 50-50, 100-100 किलोमीटर भी दूर भी जा सकते हैं। कई लोग तो खुद बनाना सीख जाते हैं और लोगों को खिलाते। इनको खिलाना भी अच्छा लगता है लोगों को, ये भी इनकी खासियत होती है। हाँ, सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है। ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है इनमें। बाकी यहाँ पर कोई लाइनें ज़्यादा दिख नहीं रही है, केवल एक लाइन दिख रही है। तो पामेशी एस्ट्रोलॉजी में व्यक्ति का ध्यान जाता है, प्लस सेवा भावी होते हैं। अंदरूनी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसे लोगों की शारीरिक ऊर्जा बहुत उत्तम होती है। बाहरी मंगल भी उतना ही उत्तम। जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत और ये रेखा जब आपकी इस तरफ जाती है तो ऐसे लोग अपने जन्मस्थल से दूर जब जाते हैं तो ज़्यादा विकास करते हैं। यहाँ पर यात्रा रेखा भी बनी हुई है, यानी फोर्क बना हुआ है, तो ये भी प्लस पॉइंट है और व्यक्ति को यात्रा भरपूर करवाता है। और ये जो चंद्र पर्वत है, ये कभी ना कभी विदेश गमन करेंगे, यानी विदेश घूमेंगे, विदेश से संबंध आएगा ही। यानी चाहे वो बच्चों के द्वारा हो, खुद के द्वारा हो, या घूमने जाओ। पानी अच्छा लगेगा, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, अच्छे परचेसर होते हैं, रिफाइंड सोच होती है, ये सारा एडवांटेज इनके पास होता है। मैं इसको मनी ट्रायंगल तो नहीं कहूँगा, और फिश साइन वालों को मनी ट्रायंगल ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, तो कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। लग्जरी लाइफ के शौकीन भी होते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो दो तरह से चल रही है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। हृदय रेखा को यस, दो पार्ट में। शुरुआती जीवन इनका गुस्से वाला रहा होगा और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा, पर उसके बाद एक सर्टन एज के बाद इनकी हृदय रेखा यहाँ से शुरुआत हो रही है और एज लगभग 31 या 32 के आसपास से ये कमर्शियल बन गए होंगे। पैसा ही इनको नज़र आता होगा, कामुक भावना, और तीसरी कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। और यहाँ पर फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन इनकी अंदरूनी मंगल से शुरुआत होती है, तो ऐसे लोग प्लानिंग भरपूर बनाते हैं और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती है, और ये झुक कर नीचे जा रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये धार्मिक बनते जाएंगे, बाहर वालों के लिए उत्तम होते, घर में एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते हैं, और ऐसे लोगों को सपने भी भरपूर आते हैं। हाँ, माइंड लाइन छोटी है तो थोड़ा सा दबाव आता होगा, तो गुस्सा आता होगा, ये भी रहता होगा। अब जीवन रेखा पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव तो नहीं है इनके जीवन में। एक रेखा ने काटा था लगभग एज ऑफ 34, एक यहाँ पर लाइन नीचे जाती दिख रही है 38 के आसपास, तो नियर एंड डियरर की डेथ दिखाई दे रही है, और ये लाइन काटती होगी तो कोई ना कोई रुकावट भी जीवन में आई होगी। उसके बाद 41 में एक राहु रेखा ने काटा है, जो वर्तमान पीरियड में। एक और राहु रेखा आएगी, थोड़ी सी बड़ी है, ये 43 में, ये इनको परेशान करेगी। एक छोटी सी 45 में और एक 47 में। उसके बाद कोई राहु रेखा इनके हाथ में नहीं है। इतनी राहु रेखाएं डिस्टर्ब करेगी, उसमें केवल एक बड़ी है, ये वाली, जो आने वाले समय में आने वाली है। ये थोड़ा परेशान करेगी क्योंकि इनका मनी ट्रायंगल न के बराबर है, और तो ऐसे लोगों को राहु रेखाएं इतनी छोटी भी ज़्यादा परेशान करती है, इतनी भी परेशान करती है और इतनी भी करती है। तो ये एक माइनस पॉइंट है।
और उसके बाद जब भी राहु रेखा आएगी वो नेगेटिव पीरियड चलेगा ही। पर शुभ साइन है तो पैसा कहीं से भी आएगा। और ये जीवन रेखा पूरी, मुझे पता नहीं इनका जन्मस्थल कहाँ और ये कहाँ काम कर रहे, पर ये अपने जन्मस्थल से दूर चले जाएंगे। अगर काम करते होंगे तो ज़्यादा विकास भी करेंगे। ये भी मैं अब इनकी धन रेखा पर अगर देखें तो एक बहुत बड़ा कट लगा था 38-39 के आसपास। यहाँ पर इनको बड़ा आर्थिक नुकसान गया होगा। एक कट छोटा सा यहाँ पर भी लगा 41 के आसपास भी। अब इनकी धन रेखा को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत लिमिटेड फोटोग्राफ दिए, चाहिए वैसी क्वालिटी तो नहीं है। ये देखिए यहाँ पर मैंने वो कलर फोटो में भी दिखाया था, यहाँ पर धन रेखा दिख रही थी। इसी पीरियड में इन्होंने अच्छा पैसा कमाया था, ये 4 सालों में। इसके बाद 36 से जो हालत ख़राब हुई, ये अभी वर्तमान में यहाँ चल रहे, इस जगह पर चल रहे। इसके बाद भी ये 42 तक थोड़ी सी ख़राब है, फिर बहुत अच्छी, तो यहाँ से फिर धीरे धीरे चेंज होनी चालू होगी। यानी जीवन के 44 के बाद इनको जीवन में थोड़ा सा ग्रोथ होता दिखेगा, और बहुत अच्छा ग्रोथ इनको आएगा जीवन में यहाँ से 48 के बाद, 47 या 48 के बाद। उसके बाद कोई तकलीफ नहीं, उसके बाद सारा जीवन उत्तम ही है। तो ये पीरियड ये निकाल ले बस। यानी यहाँ पर भी 2 फेस आएंगे। ये यहाँ तक अगर मैं गिनूँ तो 42 के बाद 3 साल थोड़ा सा तो भी व्यवस्थित चलेगा, यानी मध्यम टाइप का। और यहाँ से फिर एकदम उत्तम होना। इसमें भी 2 फेस आएंगे 3-3 साल के, 3 साल 2 साल के। यानी एकदम तुरंत स्थिति मजबूत नहीं होगी, धीरे धीरे ग्रेजुअली मजबूत होती जाएगी। और 48 के बाद तो एकदम रफ्तार आ जाएगी जीवन में। वापस से मैं रिपीट कर दूं, 41-42 तक इनको ज़्यादा कष्ट है, फिर 42 से लेकर 45-46 तक कम है, आधा है उसका। उसके बाद 46 से 48 तक उसका आधा है, और 48 के बाद एकदम रफ्तार है जीवन की। सेम कलर फोटो में भी अगर देखें तो ये स्थिति नज़र आ रही है। आ गया कलर फोटो। इसमें अगर मैं कलर फोटो को गिनूं तो ये स्थिति इनकी बेटर हो रही है 46-47 से ही, और उसके पहले भी आधी बेटर होगी। 42 तक संभाल लीजिए, उसके बाद तो आपको थोड़ा सा फ़र्क आता हुआ जीवन में दिखेगा, और बहुत अच्छा फ़र्क 46-47 से मिलेगा इस फोटोग्राफ के हिसाब से। और ये जो लाइन होती है ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है, कोई ना कोई रेंटेड इनकम या ग्रामीण क्षेत्र है तो खेतों की इनकम वो भी मिलेगी आपको। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।